Exercise 2D, objective questions. Question number 3. Which of the following is a reducible fraction? तो reducible fraction. तो reducible fraction मीन्स क्या हो गया? तो देखिए reducible होता है और irreducible दो होते हैं. जो इसका अपोजिट होता है irreducible होता है. तो इसमें अगर हम देखें तो एक होता है आपका irreducible ये फ्रैक्शन और दूसरा हो गया रिड्यूसिबल फ्रैक्शन. रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन में क्या होता है? वो लोवेस्ट टर्म में लिखा होता है अपना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, माने जो फ्रैक्शन है ए अपन बी के फॉर्म में है तो उसका अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालें तो उसका 1 आएगा. ये हम कहते हैं कि वो लोवेस्ट फॉर्म में होता है. तो जो फ्रैक्शन अगर लोवेस्ट फॉर्म में है, लोवेस्ट का मतलब क्या हो गया? वो किसी भी सेम नंबर से दोनों डिविजिबल नहीं होते. जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते तो उसको हम बोलते हैं कि वो लोवेस्ट फॉर्म में है, लोवेस्ट टर्म में है. तो जब लोवेस्ट फॉर्म में है तो लोवेस्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इरिड्यूसिबल बोलते हैं. अब हमें निकालना क्या है इसमें? रिड्यूसिबल. कौन सा रिड्यूसिबल फ्रैक्शन है? इसका मतलब ऐसी फ्रैक्शन जो लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, माने जो सेम नंबर से डिवाइड नहीं होती है, सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते उसको तो इरिड्यूसिबल बोलते हैं. रिड्यूसिबल का मतलब जो सेम नंबर से डिवाइड हो जाते हैं कोई भी फ्रैक्शन. अगर सपोज करिए हम देख लेते हैं, इसमें ए नंबर है, ए नंबर में 105/112. अगर इसको देखें तो क्या ये किसी सेम नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है? लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं है? तो लोवेस्ट फॉर्म में देखने के लिए तो किस नंबर से डिविजिबल होगी? पहले देखें तो ये क्या 3 से, तो 1 और 5 को हम अगर 2 से तो डिविजिबल है नहीं दोनों, ये तो डिविजिबल है लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है. अगर 3 से देखें तो इसमें 5 और 1 6 हो गया, 6 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है. ये 1 1 2 2 2 4 हो गया, 4 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों 3 से डिविजिबल नहीं होंगी. एक कोई डिविजिबल हो जाएगी तो दूसरी डिविजिबल नहीं हो रही. अब 5 से ऐसे देख लें और भी देखें, जैसे 5 से है तो 5 से ये डिविजिबल हो जाएगी लेकिन ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका वंस जो डिजिट है वो 5 है, इसका मतलब 105 5 से डिविजिबल हो जाएगी लेकिन ये 5 से डिविजिबल नहीं होगी. अब 7 देखते हैं, तो 7 में देखें तो 7 से अगर हम 105 को अगर डिवाइड करें, 7 से 105 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, 10 में 7 माइनस किया 3 आया, 5 उतारा, 7 5 जा 35. तो इसमें कितना आ जाएगा? 15 बार डिवाइड हो गया. 112 को अगर हम डिवाइड करके देखें, 112 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं तो 7 1 जा 7, 11 में 7 माइनस किया 4 आया, 2 उतार लिया 42 हो गया, 7 6 जा 42, ये भी डिवाइड हो गया. क्या हो गया? 7 से ये भी डिवाइड हो गया. इसका मतलब क्या है कि ये दोनों 105 और 112 7 से डिवाइड हो जाते हैं, दोनों 7 सेम नंबर से डिवाइड हो जाते हैं. इसका मतलब ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है. तो कौन सा फ्रैक्शन रिड्यूसिबल है? तो इसका मतलब ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो ये टिक हो जाएगा. और अदर को अगर आप करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि 104 और 121 ये किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये तो 11 से डिविजिबल है. देखिए 11 11 जा 121, 11 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन ये 11 के टेबल में नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा. और इसमें 77 और 72 में देखें तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा और 11 से डिवाइड हो जाएगा, और 72 ना 7 से डिवाइड होगा ना ही 11 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा. तो ये भी ये लोवेस्ट फॉर्म में, इसका मतलब ये है, और लोवेस्ट फॉर्म में ये भी है. 46/63 को देखें तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 23 से डिविजिबल हो जाएगा 46, लेकिन ये ना 2 से डिविजिबल होगा और ना ये 23 से डिविजिबल होगा 63. तो इसका मतलब ये भी लोवेस्ट फॉर्म में है आपका. तो ये लोवेस्ट फ्रैक्शन हो गई, और ये भी लोवेस्ट फ्रैक्शन है, और ये भी लोवेस्ट फ्रैक्शन है, और ये लोवेस्ट फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि ये 7 से दोनों डिविजिबल हो जाते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिबल फ्रैक्शन? तो रिड्यूसिबल फ्रैक्शन इज ए. करेक्ट ऑप्शन इज ए. 105/112 इज ए करेक्ट ऑप्शन. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए में टिक लगा दिया. अब देखिए नेक्स्ट नंबर है 4th नंबर. 2/3, 4/6, 6/9, 8/12 आर. ये किस तरह के फ्रैक्शन है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. नंबर ए लाइक फ्रैक्शंस, बी इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस, सी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस,
डी नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शंस हैं। अब आप देखें कि जो नंबर्स लिखे हुए हैं, फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, 4 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। ए नंबर में देखें लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस मीन्स क्या होता है कि जिनके डिनोमिनेटर, ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं। डिनोमिनेटर्स, इफ डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन फ्रैक्शंस आर इक्वल देन दोज आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। तो यहां डिनोमिनेटर देखें 3 है, इसका डिनोमिनेटर 6 है, इसका 9 है, इसका 12 है। तो ये सेम डिनोमिनेटर नहीं है, इक्वल डिनोमिनेटर्स नहीं है, इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं हुआ है। बी में देखें इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। इरिड्यूसिबल मींस क्या हो गया, अगर वो लोएस्ट फॉर्म में है तो सब देखिए कि लोएस्ट फॉर्म में है क्या 4 फ्रैक्शन से। तो 2/3 ये किसी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये लोएस्ट फ्रैक्शन है। और इसमें 4/6 में देखें तो ये 2 से दोनों डिविजिबल हो जाएगा, 6/9 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 8/12 4 से दोनों डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये लोएस्ट फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस भी नहीं है, क्योंकि चारों चाहिए इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन में। माने चारों जो है किस में होना चाहिए कि जो लोएस्ट फ्रैक्शन में हो, तो लोएस्ट फ्रैक्शन में नहीं है। अब सी नंबर देखें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मींस हो गया कोई भी नंबर है, कोई भी फ्रैक्शन अगर की दी हुई है उसमें, तो अगर मान लिया कोई भी फ्रैक्शन दी हुई है, सपोज करिए कि यहां पर 2/3 दी हुई है, नेक्स्ट आपके दिए 4/6 दिए, तो इक्विवेलेंट का मतलब हुआ क्या, क्या इक्विवेलेंट है क्या। अगर हम 2/3 को देखें, अगर किसी सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें, या सेम नंबर से डिवाइड करें, तो जो भी फ्रैक्शन मिलेगी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगी 2/3 के। तो 2 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा। इसका मतलब 2 का अगर इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी जो होगी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी। और ऐसे ही देख लें 2/3 में 2 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 4 3 2 जा 6। अगर हम 2/3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 जा 6 3 3 जा 9। अगर 2/3 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। माने ये कैसी फ्रैक्शंस आ रही हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ रही है, क्योंकि सेम नंबर से अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो फ्रैक्शन आएगी वो उसके इक्विवेलेंट होती है। तो इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज करेक्ट ऑप्शन, तो सी पे टिक कर दिया।